द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करते आ रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि सेनापति किस प्रकार मृगया की प्रशंसा करते हुए मनोरंजन का उत्तम साधन उसे बताते हैं। तब विदूषक क्रोधपूर्वक सेनापति से कहते हैं कि अरे उत्साह दिलाने वाले, तुम दूर हटो, महाराज अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। एक वन से दूसरे वन में घूमता हुआ मनुष्य किसी वृद्ध रीछ के मुंह में इस प्रकार के शिकार के उपक्रम द्वारा जा गिरता है। राजा सेनापति से कहते हैं कि भद्र सेनापति, हम लोग आश्रम के समीप हैं, अतः तुम्हारे वचन का मैं अभिनंदन नहीं करता हूँ, अर्थात तुम्हारे शिकार का अनुमोदन करने की बात को मैं नहीं मानता हूँ। राजा कहते हैं कि गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगेर मुहुस्ताड़ितम छाया बद्ध कदम्बकम मृगकुलम रो मन्मथम अभ्यस्यतु विश्रब्दम विक्रियताम वराहपतिभिर्मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रामम लभताम इदम च शिथिल ज्या बंधनम अस्मद्धनु। महिषा अर्थात जंगली भैंसे, श्रृंगे सींगों से, मुहु मुहु बारंबार, ताड़ितम आडोलित, निपान सलीलम जलाशय के जल में, गाहंताम अर्थात स्नान करें, छाया बद्ध कदम्बकम छाया में झुंड बांधकर, मृगकुलम मृग समूह, रोमन्थम जुगाली का, अभ्यस्तु अर्थात अभ्यास करें, वराहपति भी बड़े बड़े शूकर, विश्रब्ध निर्भय होकर, पल्लवे तलैयों में, मुस्ताक्षति क्रियताम नागर मोथा उखाड़ें, इदम अस्मद्धनु च और हमारा यह धनुष भी, शिथिल ज्या बंध शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर, विश्रामम लभताम विश्राम करे। राजा यह कहते हैं कि भैंसे सींगों से बारंबार आडोलित जलाशय अर्थात तालाब के जल में स्नान करें, छाया में झुंड बांधकर बैठा हुआ मृग समूह जुगाली का अभ्यास करे, बड़े बड़े शूकर निर्भय होकर तलैया में नागर मोथा उखाड़े और हमारा यह धनुष भी शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर विश्राम करे। यहाँ पर राजा दुष्यंत यह कहना चाहते हैं कि अब हम शिकार नहीं करेंगे, अतः आश्रम तथा इसके समीप के क्षेत्र में विद्यमान समस्त प्राणी अब अपने मनोनुकूल क्रियाओं का संपादन करें। प्रस्तुत पद्य में स्वाभावोक्ति अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा शार्दुल विक्रीडित छंद है। इनके लक्षण आपको बता दिए गए हैं। तत्पश्चात सेनापति महाराज की आज्ञा प्राप्त कर वहां से प्रस्थान करते हैं। राजा कहते हैं कि तो आगे गए हुए वन घेरने वाले अन्य सैनिकों को लौटा लो, मेरे सैनिकों को इस प्रकार रोक दो कि वह आश्रम में बाधा न पहुँचाएं। तत्पश्चात राजा कहते हैं कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शा अनुकूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो अभिभवाद वमंती। यह एक महत्वपूर्ण पद्य है। शम प्रधानेषु अर्थात शांति प्रधान, तपोधनेषु तपस्वियों में, दाहात्मकम जला देने वाला, गूढ़म तेज अस्ति गुप्त तेज रहता है, ही क्योंकि, स्पर्शा अनुकूलः स्पर्श करने के योग्य, सूर्यकांता इव सूर्यकांत मणियों के समान, अन्य तेजो अभिभवाद अन्य के तेज से तिरस्कृत होने पर, तद वमंती वे प्रकट होते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज छिपा हुआ रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के समान अन्य के तेज से अभिभूत होने पर वे उस तेज को प्रकट करते हैं। यहाँ पे राजा दुष्यंत के कहने का तात्पर्य है कि हमें तपस्वी जनों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक तेज होता है जो कि उन्हें परेशान करने वालों को हानि पहुंचा सकता है। प्रस्तुत पद्य में श्लेष तथा उपमा अलंकार हैं।
ईव शब्द के स्थान पर अपि ऐसा मानकर अपि शब्द के रखने से यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। कुछ आचार्यगण यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी मानते हैं। यहाँ प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। तदुपरांत राजा सेवक वर्ग को देखकर कहते हैं कि आप लोग अपने मृगया का वेश उतार दें, रेवतक तुम भी अपने काम पर जाओ। सेवक वर्ग महाराज की आज्ञा प्राप्त कर वहां से प्रस्थान करते हैं। विदूषक कहते हैं कि आपने इस स्थान को एकांत कर दिया है, अब आप वृक्ष की छाया में बने शामियाने से युक्त इस शिलातल पर बैठें, जिससे मैं भी सुखपूर्वक यहाँ बैठ सकूं। राजा अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि माधव्य, तुमने नेत्रों का फल नहीं पाया, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी। विदूषक राजा से पूछते हैं, आप तो मेरे सामने ही हैं, मैंने कौन सी वस्तु नहीं देखी। तब राजा कहते हैं, सभी आत्मीय लोगों को सुंदर समझते हैं, मैं तो इस आश्रम की शोभा रूपी रत्न उस शकुंतला को लक्ष्य कहकर कह रहा हूँ। राजा से विदूषक कहता है कि अच्छा, मैं इसका अवसर नहीं आने दूंगा। फिर राजा विदूषक से राजा कहता है कि हे मित्र, तुम मुझे तपस्वी कन्या के प्रति प्रेम में इच्छुक दिखाई देते हो। तब राजा कहता है कि हे मित्र, निवारित निमेषो अभिर्नेत्र पंक्तिभिर उन्मुखः नव इंदुकलां लोकः केन भावेन पश्यति। उन्मुखः ऊपर को मुख किए हुए, लोक अर्थात लोग, निवारित निमेषा भी निर्निमेष, नेत्र पंक्ति भी नेत्रों के द्वारा, नवाम इंदुकलाम नवीन इंद्रुकला को, केन भावेन किस भाव से, पश्यति अर्थात देखते हैं। इसका अनुवाद है कि लोग ऊपर की ओर मुख करके निर्निमेष नेत्रों के द्वारा नवीन चंद्रकला को किस भाव से देखते हैं। इस पद्य में अप्रस्तुत इंदुकला से प्रस्तुत शकुंतला की प्रतीति होने से वस्तुतः अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कुछ लोग यहाँ दृष्टांत अलंकार भी मानते हैं। यहाँ प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति तथा अनुष्टुप छंद है। तत्पश्चात राजा कहते हैं कि सुरयुति संभवम कील मुनर अपेत्यम तद उज्जिता अधिगतम अर्कस्योपरि शीथिलम च्युतम इव न मालिका कुसुमम। शिथिलम अर्थात शिथिल होने से, अर्कस्य आँख या धतूरे के ऊपर, च्युतम गिरे हुए, न मालिका कुसुमम चमेली के फूल के समान, तत् वह मुनि की अपत्यम संतान, कील अर्थात वस्तुतः, सुरयुति संभव सुरयुति अर्थात मेनका की पुत्री है, उज्जिता अधिगतम मेनका द्वारा छोड़ दिए जाने पर, अधिगतम अर्थात मुनि को प्राप्त हुई है। इसका अनुवाद यह है कि राजा कहते हैं कि शिथिल होने से आँख के वृक्ष पर गिरे हुए चमेली के फूल के समान वह शकुंतला मुनि की संतान है, वस्तुतः अप्सरा मेनका की पुत्री है और मेनका द्वारा छोड़ दी जाने पर मुनि कण्व को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पद्य में नव मालिका कुसुम मित्रम में उपमा अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा आर्या छंद है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि तुमने उस शकुंतला को नहीं देखा, इसलिए तुम इस प्रकार से उसके विषय में कह रहे हो। विदूषक कहता है, वह निश्चय ही रमणीय होगी, जो कि आपके आश्चर्य को उत्पन्न कर रही है। तब राजा शकुंतला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि चित्रे निविश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न परा षष्टिर्परा प्रतिभाति सा में धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। धातु अर्थात विधाता की, विभुत्वम षष्टि शक्ति या निर्माण सामर्थ्य, तस्या वपुश्च उस शकुंतला के शरीर पर, अनुचिन्त्य विचार करके, में सा मुझे वह शकुंतला, विधिना विधाता के द्वारा, चित्रेयी चित्र पर, निवेश बनाकर, परिकल्पित सत्व योगा जिसमें प्राणों का संचार कर दिया गया हो, मनसानु मानो मन के द्वारा, रूपोच्चयेन सौंदर्य समूह से, कृता निर्मित, अपरा विलक्षण या अद्वितीय,
स्त्री रत्न षष्ठी, स्त्री रत्न की षष्ठी प्रतिभाति अर्थात लग रही है। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि राजा शकुंतला के विषय में कहते हैं, विधाता की सृष्टि शक्ति, निर्माण सामर्थ्य और उस शकुंतला के शरीर पर विचार करके मुझे वह विधाता के द्वारा चित्र में अंकित कर तब उसमें प्राणों का संचार मानो कर दिया गया हो। इस प्रकार सौंदर्य समूह से निर्मित विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत पद्य में नु शब्द वितर्कवाणी है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्त्री रत्न षष्टिर अपरा में अतिशयोक्ति अलंकार है। चौथा चरण प्रथम 3 चरणों का हेतु है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। यह द्वितीय अंक का एक महत्वपूर्ण पद्य है जिसमें शकुंतला के अनिर्वचनीय सौंदर्य की प्रशंसा महाकवि कालिदास द्वारा की गई है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है तथा वसंतील का छंद है, जिसका लक्षण उक्ता वसंतील का तबजा जगो ग इस प्रकार पहले बताया जा चुका है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे।